मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं सर। ये बता रहा हूं सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52%। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं है, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। देखिए, इस स्पेशल सेशन में बहुत सी चीजें ऐतिहासिक हुई हैं और सबकी सहमति से हुई हैं, और ये भी ऐतिहासिक हुआ कि देश की दूसरी बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। एक मुस्लिम एमपी के लिए ऐसे ऐसे लफ्ज बोलेगा जो मैं आपकी टीवी पे नहीं कह सकता। आमतौर से ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग, बहुत नीचे स्तर के लोग जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन देश की संसद का एक मान सम्मान है, एक डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। छोटी छोटी बातों में लोग सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड नहीं किया गया। हम देश के मुसलमान ये सब सुनकर बहुत अफसुर्दा हैं। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो भी आएगा इस देश के अंदर जब संविधान के मंदिर के अंदर मुसलमानों को खुलेआम बेइज्जत किया जाएगा। आ रहा है, ये अब हमें और आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैसेज पार्लियामेंट से आम जनता में जा रहा है। जो लोग हिंदुस्तान का ताना बाना खत्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करना चाहते हैं, हमारी पुरानी तहजीबों को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग उन लोगों से मिले हुए हैं जो देश का भला नहीं चाहते, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इसका गहन इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये लोग कुछ ऐसी संस्थाओं से तो नहीं जुड़े हुए हैं जो हमारे देश को महाशक्ति बनने से रोकना चाहते हैं। करो थोड़ा सा। महिला आरक्षण बिल को लेकर देखिए, महिला आरक्षण बिल आया और सर्वसम्मति से आया है। अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो ठीक है। अगर विपक्ष नहीं चाहता तो ये बिल नहीं आता।
विपक्ष चाहता था, लेकिन विपक्ष की एक मांग थी कि इसके अंदर ओबीसी और मुस्लिम्स का भी आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण इसलिए दिए जाते हैं कि जो सबसे नीचे के स्तर के लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए और बराबर में आके खड़े हो सके। ओबीसी आप जानते हैं बैकवर्ड क्लास, उसके नाम में जुड़ा हुआ और कितने बैकवर्ड हैं। और देश का मुसलमान इस वक्त सबसे ज्यादा बैकवर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, सच्चा कमेटी कह रही है। उसको उत्थान करने की जरूरत नहीं है किसी को, उसकी बात करने की किसी को जरूरत नहीं है रूलिंग पार्टी की तरफ से। देश की दूसरी बड़ी आबादी जो मुसलमान है उसकी किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि सारी सियासत इस वक्त अगेंस्ट मुस्लिम ही की जा रही है, जो देश के लिए आने वाली नस्लों के लिए बहुत खतरनाक है। बिल आया और बिल सबने सर्वसम्मति से पास किया। हम तो ये चाहते हैं कि इसको फौरन लागू किया जाए। हमें इनकी नीयत के ऊपर शक है कि ये जो इन्होंने 2 लाइनें डाली कि सेंसेक्स होगा और परिसीमन के बाद लागू होगा, ऐसा नहीं है, ये आज भी लागू किया जा सकता था। अब ये सेंसेक्स कब होगा, 2031 में होगा या उससे पहले होगा, और परिसीमन कब तक होगा, इस सब में 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। इंसान की मेमोरी फेड करती चली जाती है जितना वक्त बढ़ता है। ऐसा ना हो कि कुछ और बिलों की तरह से इस पे भी धूल जम जाए और लोग इसे भूल जाएं और ये बिल कभी लागू ना हो।